अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम्बिशियस रोबोटिक्स एंड आईटी सॉल्यूशन। मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर नाइला अता भट्टी। ऑफिस मैनेजमेंट के 8th लेक्चर में आप लोगों को खुश आमदीद। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और एमएस वर्ड का होम टैब मुकम्मल हो गया था और हम इंसर्ट पे पहुंच चुके थे। और इंसर्ट में भी हमने कवर पेजेस, ब्लैंक पेजेस, टेबल्स और पिक्चर्स पे हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं दोबारा कहूंगी कि अब तक जितने भी 7 लेक्चर्स हुए हैं आप उनको रीड आउट करें और पढ़ें, समझें। और दोबारा कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे राब्ता करें। ठीक है, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और यहाँ आते हैं। अच्छा जी, हम लोग पहुंचे हुए थे इंसर्ट पे और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह से आप इमेज, पासपोर्ट साइज इमेज बना सकते हैं। इसके अंदर हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर, नेट के थ्रू आप पिक्चर डाल सकते हैं। यहाँ नेट का कनेक्ट नहीं है तो आप यूआरएल देके आप इसके जरिए कर सकते हैं, या अभी आप ऑफलाइन काम करना चाह रहे हैं तो आप वर्क विद ऑफलाइन सेम वैसे आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब शेप्स पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेप्स क्या है कि मुख्तलिफ शेप्स को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई टेक्स्ट है, कोई चीज़ है, जैसे ये शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, जब मैं शेप ड्रॉ करूंगी तो देखें जो भी चीज़ ड्रॉ करती हूँ उसका ड्राइंग टूल आ जाता है। ठीक है, मैंने इमेज किया था तो इमेज का टूल आ गया था, मैंने कुछ और किया तो उसका टूल आ गया। तो इसका उसी का फॉर्मेटिंग टूल है। अगर नहीं आ रहा तो सेम वही तरीकाकार, नीचे क्लिक करो, उसी टूल पे क्लिक करोगे तो उसका टूल खुल जाएगा। ठीक है ना, उसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे उसका टूल बॉक्स खुल जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये जो टूल बॉक्स है ना, ये सिर्फ इस पे अप्लाई हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब मैं ये सिलेक्टेड है, मैं चेंज करना चाह रही हूँ। सबसे पहले जो कॉमन है, मैं अगर इसके का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, जैसे ये देखें, ये मैंने हरा रंग कर दिया। ठीक है, ये मैंने हरा रंग कर लिया इसके अंदर। अच्छा, अब मैं इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन समझ लो, इस साइड पे आ रहा है, ये रेड कलर कर दिए है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मैं नीचे आके जो इसकी आउटलाइन है जरा इसको मोटा कर देती हूँ। ये देखिए, ये आउटलाइन आप बड़ा भी कर सकते हैं, मोटी भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह पिक्चर्स में भी है, तो आप पिक्चर्स में भी आप कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर पिक्चर डाल दें, हम आगे देखेंगे, और इसकी फॉर्मेटिंग भी आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह शेप की आउटलाइन ख़त्म करनी है, नो आउटलाइन कर देंगे, और उसका वेट बढ़ाना है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका कलर कर देती हूँ वाइट, लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब मैं इसी एक झंडा सा बनाने लगी हूँ, तो आप वहीं चले जाएं। ये यहाँ से आप शेप डाल सकते हैं। ठीक है, ये साइड पे आया हुआ है। एक और शेप मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इसी के अंदर ही और इसकी जरा सेटिंग सही तरह से कर लेते हैं हम लोग। और इसका वही कलर जो है मैं इसको वाइट कर देती हूँ, और इसका जो कलर था वो ज़रा मैं कोई और कलर कर देती हूँ ताकि वाज़िया नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम करती हूँ, इसका ज़रा वाइट कलर है ना ज़रा ज़्यादा हो गया, तो इस शेप को थोड़ा कम कर देती हूँ। ये देखिए, शेप को आप कम कर लेंगे और इसमें आप सितारा बना दें जो कि 5 अरकान को दिखाता है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो आप ये दिखा सकते हैं। आप यहाँ आए, फिल, तो ये हो गया। ठीक है, और इसी तरह इसकी जो आउटलाइन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आउटलाइन भी मैंने वाइट कर दी। अच्छा, इसके अलावा इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर आप इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये इफ़ेक्ट्स, शेडो, सेम शेडो, और इफ़ेक्ट्स के अंदर एक होता है रिफ्लेक्शन। ये देखिए, नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है ये झंडे का, जिसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो इस पे होगा, जिसको सेलेक्ट करोगे उसी पे अप्लाई होगा। ये देखें, ये अप्लाई उस पे होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये इफेक्ट्स में आते हैं, ग्लो पे आते हैं। ये देखें, ये ग्लो इस पर करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं और एक काम करते हैं कि हम एक इसका डंडा भी बना देते हैं। ठीक है, ये ज़रा टेढ़ा हुआ है, इसे मैं पकड़ के सीधा कर देती हूँ।
आउटपुट चले जाए। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, इसको ज़रा मोटा कर देती हूँ और आउटलाइन इसको ज़रा हम और मोटा कर देते हैं और इसका जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये एक आपका झंडा तैयार हो गया। ठीक है, शेप्स के जरिए। इसी तरह मुख्तलिफ शेप्स हैं, आप इन तमाम शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी पे है। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस पे है, जिस तरह से आप शेप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये शेप बना रही हूँ इस साइड पे, ज़रा आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने इसकी ज़रा चेंजिंग करनी है कुछ। एक होता है एडिड शेप, यहाँ पे आएंगे एडिड पॉइंट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको कर्व्स दे देगा। अब आप इनकी मदद से इसकी कमी बेशी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इवन आप यहाँ इसी कर्व के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ मैं राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपको कर्व दे देगा। अब आप इसे सेलेक्ट करें, ये देखें। ठीक है, आप जिस तरह से फॉर्मेटिंग आप करना चाहें आप इसकी शक्ल की चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक ये देखें, अभी मैं आपको इसका इफ़ेक्टिव काम दिखाती हूँ। ऐसे शेप को कर लिया, ये मैंने यहाँ कर लिया। अब मैं यहाँ आऊँगी एडिड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आके जस्ट एक काम करती हूँ, इसको यूँ कर देती हूँ। ठीक है, और इसका कलर कोई भी आप कर लें, ब्लैक। ये देखें, एक अच्छा बन गया। अच्छा, इसे डुप्लीकेट कंट्रोल डी मैं ज़रा कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये एरो देखें, ये हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ के आप घुमा सकते हैं। ये देखें, घूम रहा है। ठीक है, आप इसको घुमा भी सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप कहीं में लगा दें। ठीक है, अच्छा जी, इंसर्ट के अंदर ये हमारा शेप्स का हो गया और मुख्तलिफ शेप्स हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्माइली यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, और इसकी आउटलाइन का कलर मैंने चेंज करना है, ये फिल कलर हो गया। आउटलाइन चेंज करनी है, आउटलाइन हम इसको ब्लैक कर देते हैं और इफ़ेक्ट्स में इसको ग्लो करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और मज़े की चीज़ 3D तीनों वेव्स में देख सकते हैं, तीनों वेव में देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, नोट करें आप। ये देखें, इसी तरह आप इसके ऊपर आए, इफ़ेक्ट्स पे आए, 3D रोटेशन। ये देखें, ठीक है, इसी तरह इस शेप को सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट्स में आए, 3D रोटेशन। आप इसकी रोटेशन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट्स में 3D रोटेशन, रोटेशन कर लें। ये देखें, इसकी रोटेशन हो सकती है और यहाँ इसकी जगह यहाँ पर, ये देखें, ये 3D रोटेशन भी आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। सेम वही ब्लैंक पेज डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ आते यहाँ होता है स्मार्ट आर्ट। अक्सर आपने किताबों में देखा होगा, इस तरह की लिस्टें भी अवेलेबल होती हैं। प्रोसेस और कुछ नहीं देखा ना देखा हो, ये ज़रूर देखा होगा, साइकिल। जैसे अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, मैं इसे डाल दें यहाँ पे, पहले ये मच्छर था, फिर प्लाज्मोडियम, बड़ा बड़ा एक प्रोसेस दिखा रहा होता है। अगर कंप्यूटर के ज़बान में देखो, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर एनालिसिस होती है, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइनिंग होती है, फिर उसकी कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस होती है, प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस कोई भी है, जैसे ए से फिर वो बी में हुआ, फिर सी में हुआ, ये आप प्रोसेस इस तरह के शेप्स दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये यहाँ पे है, ये इसके शेप्स को भी आप चेंज कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, अच्छा जी, इंसर्ट के अंदर ये स्मार्ट आर्ट का है। ठीक है, अच्छा, इस तरह प्रोसेस है, लिस्ट है, हायरार्की। हायरार्की जैसे अगर मिसाल देखें तो हायरार्की की अगर हम बात करें,
यहाँ हमारा टॉप डायरेक्टर बैठा हुआ है, उसके नीचे प्रिंसिपल है, ठीक है, और उसके नीचे जनाब कोई एक ABC एम्प्लॉय है, ये दूसरा एम्प्लॉय है। इस तरह की हायरार्की दिखा सकते हैं। हायरार्की जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। जैसे मौला अली के 3 बेटे थे, इमाम हसन, इमाम मोहसिन और इमाम हुसैन। फिर उनकी जो बेटे थे, आप इस तरह की हायरार्की इनके ज़रिए दिखा सकते हैं। ये अमूमन किताबों में यूज़ होती हैं और ये ज़्यादा इस्तेमाल आपकी इस्लामियात की किताब है और केमिस्ट्री की किताब है जिसमें हायरार्की और रिलेशनशिप्स, मैट्रिक्स, इस चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये इस तरह की भी शेप्स ही होती हैं कि ये देखें ज़मीन का ये हिस्सा इतना होगा, इतने हिस्से में ये होगा, ठीक है। ये हम फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं ये डार्क वेब है, ये डीप वेब है, ये अपर लेयर है वेबसाइट की। इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर दिखा सकते हैं और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसी स्मार्ट आर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल है, तो ये ऑल सारा दिखा रहा होगा, ठीक है, ये सारे के सारे दिखा रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं हम चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स हमारे पास मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो चार्ट की शेप देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। आप यहाँ आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक मैंने यहाँ कॉलम से सेलेक्ट कर लिया और जब सेलेक्ट करूँगी तो इसकी ये आ जाएगी। अच्छा, आप कैटेगरी 1 में क्या देना चाहती हैं? जैसे मैं पाकिस्तान को देना चाहती हूँ। और कैटेगरी 2 में क्या देना चाहती हूँ? जैसे मैंने ईरान को देखना है। कैटेगरी 3 में क्या देखना चाहती हैं? ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहते हैं। इसमें अमेरिका को देखना चाहते हैं और यहाँ देखना क्या है, स्कोर देखना है। आप वो भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कस्टमाइजेशन जिस लिहाज से करनी है। इसे कितने पॉइंट्स थे? 1 थे, ये 4 थे, ये 2 थे। ये देखिए, उस हिसाब से आपका चार्ट डिज़ाइन हो रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ चेंजिंग करते जा रही हैं आपके चार्ट वहाँ पे चेंज होता रहा है, ठीक है। ये देखें, ये चार्ट आपका उसी हिसाब से होगा। मज़ीद आप इसी कन्वर्जन कर सकते हैं, लाइक दैट, ऐसे ऐसे। ब्लैक कलर वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलर, तो आप अपने कलर हिसाब से कर सकते हैं। ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है। तो खैर, हर बंदे की अपनी चॉइस है। देखें, अब नीचे जो मैंने दिया हुआ था आपको स्कोर, सीरीज, जो जैसे जैसे मैंने कस्टमाइजेशन किया मैंने वो वैसे की वैसी चेंजिंग होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान, ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ एंड देन चलेंगे नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। इंसर्ट। अच्छा जी, इसके अलावा होता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या कि आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग, अगर आपने स्क्रीन पे फ़र्ज़ करें मैंने पीछे ये चलाया हुआ है तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके आपको वहाँ पे अपेयर करके दिखा देगा। आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम इसको न्यू फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट, यहाँ आए, ठीक है। स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन पे ये चल रहा है, आप ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। और इसकी भी फॉर्मेटिंग आप वैसे कर सकते हैं जैसे कि आप एक इमेज की कर सकते हैं, लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। आज का हमारा इलस्ट्रेशन का जो टैब था वो कंप्लीट हुआ। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। कोई इशू हो अगेन कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें ईमेल करें या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।